मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर जितने सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। बस वही सारा पॉइंट से थोड़ा सा चेंजेस इसमें है जिसको हम लोग अभी थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं। So our first point under advantages of scientific management is increase in production and productivity. Okay. So पहले तो समझ लेते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्शन होता है जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन क्या होता है, पर मंथ 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन होता है। अगर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन होता है तो कैसे 1000 से 1500 यूनिट्स हो जाता है। तो ये जो इंक्रीज होता है इसको बोला जाता है प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। सो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी होता है कि कंपैरिजन, एक रेशियो होता है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट कितना, इनपुट में कितना आउटपुट निकलता है, ये जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। सपोज 100 यूनिट्स आउटपुट के लिए हमको 1000 रुपीज़ का इनपुट्स प्रोवाइड करना होता है। इनपुट्स का मतलब रॉ मटेरियल्स। ओके, सो 1000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल देने से हमको 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिलता है। तो अगर वही 1000 रॉ मटेरियल से अगर 110 यूनिट्स आउटपुट निकलता है, ये हो जाता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। ओके, मतलब सेम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल में आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आपका आउटपुट ज़्यादा निकलता है, ये होता है प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होता है? जब हर चीज़ साइंटिफिकली यूज़ होता है, साइंटिफिकल रिसोर्सेज यूज़ होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, प्रॉपर सिलेक्शन होता है, मेथड भी सिलेक्शन होता है, प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेथड को फॉलो किया जाता है अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ इंक्रीज होता है अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिडक्शन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है एंड आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसको रिड्यूस करना होता है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे रिड्यूस होता है? जब सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन आ जाता है, जो वर्क को अच्छे से कर सकता है उसको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वही काम रिपीटेडली करते करते स्पेशलाइजेशन आ जाता है एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, वेस्टेजेस कमता है। मोशन स्टडी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो अननेसेसरी मोशन मूवमेंट होता है उसको कट डाउन किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कितना भी इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाए, अगर प्रोडक्ट क्वालिटेटिव ना हो तो मार्केट में कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकता है वो प्रोडक्ट और वो ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो क्या होता है, अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट जब रॉ मटेरियल्स सिलेक्शन होता है तब भी स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, वर्किंग कंडीशन के लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स होता है, मेथड के लिए भी कोई प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसमें भी स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है एंड क्वालिटी के लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल हम लोग को प्रोडक्ट जो होता है वो क्वालिटेटिव मिलता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का सस्टेन के लिए। ओके, फोर्थ वन इज बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा साइंटिफिक मैनेजमेंट में फॉलो किया जाता है स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। कोई वर्कर अगर कोई वर्क को कंटिन्यूअसली करते रहे तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उस वर्क में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। ओके, स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे वर्क करने का स्पीड बढ़ जाता है। ओके, टाइम मैनेजमेंट होता है, धीरे धीरे कॉस्ट रिड्यूस होता है क्योंकि वेस्टेजेस यहाँ पे कम होते हैं। ओके, वेस्टेजेस मैनेजमेंट हो सकता है एंड प्रोडक्ट भी क्वालिटेटिव मिल सकता है। ओके, सो बेनिफिट अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट हमको डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट मिलता है। फिफ्थ पॉइंट इज म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा, मेंटल रिवोल्यूशन। ओके, वहां पे हम लोग ये डिस्कस किए थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, एक होता है लेबरर वर्कर्स ग्रुप, एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप। तो अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, लेबरर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप एक दूसरे से डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे को फेथ करते हैं एंड दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर एंड मैनेजमेंट का ग्रुप अगर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रख के एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड रख के अगर काम करे तो अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोग को पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सारा चीज साइंटिफिकली होता है। सो सिलेक्शन भी यहाँ पे साइंटिफिकली होता है। कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया जाता है उस पोजीशन के लिए जो वर्कर्स चाहिए उनके लिए क्या क्या स्किल चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये पहले स्टडी होता है।
उसके बाद सिलेक्शन होता है और उसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उस पोजीशन के लिए जो बेस्ट होता है, जो फिट होता है। ओके, इससे क्या होता है, इससे सिलेक्शन जब अप्रोप्रिएट हो जाता है तो वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है, वर्कर्स का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो उनको चाहिए होता है, जैसा काम चाहिए होता है, अकॉर्डिंगली उनको वही पोजीशन मिलता है। अगर सिलेक्शन में हम लोग ज़्यादा फोकस करें, स्ट्रिक्ट रहें, तो ट्रेनिंग में हम लोग को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, लेकिन अगर सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ही एक्सेस खर्चा करना पड़ेगा कहाँ पे, ट्रेनिंग में, क्योंकि अप्रोप्रिएट सिलेक्शन नहीं होगा एंड ट्रेनिंग में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लग जाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग भी उतना ज़रूरी है। कभी भी कोई वर्कर्स को अपॉइंट किया जाए उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, सो दैट वो फ्यूचर जो अनसर्टनिटी है, फ्यूचर जो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसको टैकल कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेटर वर्किंग कंडीशन। जैसे कि पता है, बेटर वर्किंग कंडीशन वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट में, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में। ओके, सो बेटर वर्किंग कंडीशन में क्या जाता है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, जो वर्कर काम करते हैं उनको सेफ्टी, प्रॉपर सेफ्टी मिलना चाहिए। ओके, उनको रेस्ट पॉज मिलना चाहिए, बीच में थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। ओके, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइटिंग हो। ओके, सो दैट क्या होता है, वर्कर्स का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है इससे। ओके, नाउ लास्ट वन इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे होता है, सारा चीज़ साइंटिफिकली होता है, रिसोर्सेज कितना कहाँ पे यूज़ होगा ये भी फाइनल होता है, मेथड वही यूज़ किया जाता है वो जो अप्रोप्रिएट होता है, जिससे बेनिफिट ज़्यादा मिले। ओके, और टाइम को मैनेज किया जाता है, कॉस्ट को भी मैनेज किया जाता है, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होता है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि हम लोग को पता है जितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है बहुत ही स्कैर्स है, बहुत ही लिमिटेड है। ओके, सो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना चाहिए ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज़ करें सो दैट जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। और एक लास्ट पॉइंट बच गया है जो कि है इंक्रीज्ड वेजेस। ओके, सो इंक्रीज्ड वेजेस का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 7th टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंट वर्कर इनएफिशिएंट वर्कर को छांट दिया जाता है। जो एफिशिएंट होते हैं, जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनको हायर वेज रेट मिलता है। जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम करते हैं उनको लोअर वेज रेट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट को छांट दिया जाता है। तो जब एफिशिएंट वर्कर को हायर वेजेस मिलता है तो अल्टीमेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उनको देख के जो इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं वो धीरे धीरे मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि उनको भी प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज करना है, उनको भी और अच्छा काम करना है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब वर्कर्स अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है, जो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलता है, वेजेस, वर्कर्स को, जैसे इंक्रीज करके वेजेस को। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, आई होप कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो है टेलर्स एंड फेयोल के बीच में जो आपका सिमिलरिटीज है एंड टेलर और फेयोल के बीच में जो डिफरेंसेस है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर आएगा जहाँ पे आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस